देखिए, ये तो पहली बार हम लोग सुन रहे हैं कि किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे, और भ्रष्टाचार भी किससे? देश की जनता से नहीं, भगवान राम के साथ जिसने भ्रष्टाचार किया हो, उसको सब कुछ जानते हुए भी अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। साफ तौर पे पुलिस इन पापियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, दिख रहा है सॉफ्ट है, और इन सबको मौका दिया जा रहा है कि सारे के सारे सबूतों को नष्ट किया जाए। एसआईटी भी सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि एसआईटी के नाम पे इन सब आरोपियों को समय दिया जाए, ताकि सारे के सारे सबूत नष्ट किए जाएं। वो सबूत जो कर्मचारियों को ऊपर के ट्रस्ट वालों को जोड़ते थे, और ऊपर जो ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं उनको उनके आकाओं से जोड़ते थे, वो सारे के सारे सबूत नष्ट करने का समय इनको दिया जा रहा है। जी, एक दूसरा मामला, कल जो महाराष्ट्र टीईटी की परीक्षा होनी थी उसका पेपर लीक हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एसआईटी टीम गठित की गई, इसकी जांच करेगी, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं जो लगातार पेपर लीक। देखिए, अब तो नौटंकी का एक ही नाम है देश में, एसआईटी। आप कह दो साहब हमने एसआईटी गठित करी है और अपना पिंड छुड़ाओ। इन एसआईटीओं की रिपोर्ट आती ही नहीं है। ये तो सिर्फ इसलिए है कि पब्लिक का मुंह बंद करने के लिए बस एसआईटी बना दो। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के ही राज्यों में क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं ये पूरा का पूरा भारत का जो शिक्षा का ढांचा था, पूरी की पूरी शिक्षा की जो व्यवस्था थी, उसको खत्म करना चाहते हैं, ताकि जो थोड़े बहुत लोग भी अब जो है पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं उनको भी दंगाई बनाया जाए, उनको भी अपने जो है काम धंधे के अंदर जो है आपस में लड़ाने वाले काम के अंदर लगाया जाए। क्या इसलिए तो नहीं किया जा रहा है सब कुछ? जी, कल सरकार ने सरकार की तरफ से जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने एक बयान जारी किया स्पष्टीकरण देते हुए, खासतौर पे जो कहा गया सेलेक्टिवली कोट करके जो रक्षा मंत्री का बयान दिखाया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के जो शहीद हुए उनके मामले में कल, क्योंकि एक फोटो तस्वीर सामने आई थी जिसमें वॉर मेमोरियल पे उन 6 लोगों के नाम है जो शहीद हुए थे। देखिए, जिस तरीके से भारत सरकार और भारत सरकार के मंत्री की पोल पूरे देश में खुली है, बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। वो लोग जिनके बच्चे, जिनके पिता, जिनका पति वहाँ देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ, आपने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल दिया कि कोई शहीद ही नहीं हुआ। तो आपने तो अपमान किया। और आज आप 1 साल बाद 6 लोगों के नाम डिक्लेयर करके कह रहे हैं कि नहीं साहब ये ऑपरेशन सिंदूर में डिक्लेयर हुए, ये गुजरे, मारे गए, शहीद हुए। तो सरकार का पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलना ये तो महापाप है। मतलब फिर तो आप इनकी किसी बात का विश्वास ही नहीं कर सकते। अगर एक मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोल सकते हैं तो इनकी किसी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई दिख रही है। ममता बनर्जी की तरफ से कुछ कंप्लेन की गई है कि फौजदारी गलत तरीके से सिग्नेचर लिए गए। जो रेबल ग्रुप है उनकी तरफ से कंप्लेन लॉन्च किया डोला सेन ने ममता बनर्जी के बिहाफ पे। देखिए, पूरे देश में लोगों की आवाज़ को ख़त्म करना है। लोगों की आवाज़ कैसे उठती है? अपोजिशन पार्टियां उठा सकती थी। अपोजिशन पार्टियों को ही ख़त्म कर दो तो लोगों के सवाल आने ही बंद हो जाएंगे। तो ये पूरे देश के अंदर चल रहा है, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो कोई और हमारी पार्टी हो, सब जगह जो है अपोजिशन पार्टियों को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर